आत्मिक ज्ञान की शुरुआत प्रश्न पूछने से होती है, प्रश्न करने से होती है। जब आप प्रश्न करते हैं या तो स्वयं से करते हैं या सकार पुरुष से करते हैं। जो तत्वज्ञानी होता है, आत्मज्ञानी होता है, उससे करते हैं कि मैं कौन हूँ। लेकिन आज का वक्त इतना भोगवादी है कि लोग भोगों में इतना ज़्यादा हैं कि ये प्रश्न भी संतों को हमारे जीवन में आकर हमें याद दिलाना पड़ता है कि ये प्रश्न भी करना ज़रूरी है। खुद को जानना भी ज़रूरी है, जीवन के आधार को जानना ज़रूरी है, जीवन के रहस्य को समझना ज़रूरी है। जब आप प्रश्न करते हैं कि मैं कौन हूँ, तो ये प्रश्न ही वास्तव में सच्चा आत्मिक प्रश्न है। ये सच्चा आध्यात्मिक प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, मैं वास्तव में कौन हूँ। जब आप इस प्रश्न पर गहरी सेल्फ इंक्वायरी करते हैं, भीतर जाते हैं, अपने खुद को बांटने की शुरुआत करते हैं, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने शरीर को, तब धीरे धीरे आप जाते हैं ऐसे। जब आप इंद्रियों को भी अपने से अलग करते हैं, आप समझ पाते हैं कि मैं इसको जानने वाला हूँ। आप शरीर के सुख और दुख को भी अलग करते हैं। आप देखते हैं कि मैं इन सुख को भी और दुख को भी जानने वाला हूँ। आप विचारों को भी अलग करते हैं। आप देखते हैं कि मैं अपने विचारों को भी जानने वाला हूँ। आप अपनी भावनाओं को भी अलग करते हैं और आप देखते हैं कि मैं इन भावनाओं को जानने वाला हूँ। आप अपने अहंकार को, मूल अहंकार को भी अलग करते हैं, मैं को, और आप देखते हैं कि मैं इसको भी जानने वाला हूँ। तब आप जान पाते हैं कि मेरा अपने आप में कोई केंद्र नहीं है। मैं इन सब का एक सिर्फ विटनेस हूँ, और ऐसा विटनेस हूँ जो दावा नहीं कर सकता कुछ भी। मैं विदाउट क्लेम वाला विटनेस हूँ। मैं ऐसा विटनेस नहीं हूँ कि जो साक्षी के रूप में आ जाए और बताए कि हाँ मैंने ऐसे देखा था। मैं ऐसा विटनेस हूँ जो विटनेस तो है, लेकिन ऐसा विटनेस है कि उस विटनेस को अहंकार खोजते खोजते या अहम खोजते खोजते अहम खुद ही नहीं बचता। यानी मैं सेल्फ ऐसा हूँ कि जो अहम मेरा ही बिछड़ा हुआ रूप है, जो अज्ञान के वश खुद को भूल बैठा है। क्यों भूल बैठा है ये तो नहीं पता, लेकिन भूला हुआ है, और अज्ञान के वश भूला हुआ, क्योंकि ज्ञान स्वरूप तो हम स्वयं ही हैं। ज्ञान स्वरूप तो सेल्फ स्वयं ही है, यानी हम स्वयं ही हैं ज्ञान स्वरूप। तो जैसे जैसे आप भीतर जाते हो, अंदर जाते हो, तो आप देख पाते हो कि जो ये इंद्रियों का रस है, जो ये विचारों का भी रस है, भावनाओं का भी रस है, अहंकार का रस है, ये एक संघर्ष से मुझे प्राप्त हो रहा है। मुझे इसके लिए इस संसार से कुछ करना पड़ रहा है। संसार यानी इस प्रकृति का मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है अपने ही आनंद को प्राप्त करने के लिए। और वो आनंद भी मुझे पूरा नहीं मिल रहा, वो भी मुझे थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, जो मुझे एहसास दिला रहा है कि एक दिन तुम्हें पूरा ही मिल जाएगा। और इसी चक्कर में मेरा जीवन पूरा का पूरा चल रहा है कि मैं कभी अपना एक केंद्र पकड़ता हूँ, एक सहारा पकड़ता हूँ, केंद्र नहीं, एक सहारा पकड़ता हूँ कि शायद मुझे यहाँ से पूरा मिल जाएगा वो रस, वहाँ से भी मुझे लात पड़ती है। तब मैं दूसरा सहारा
पकड़ता हूँ कि यहाँ से मुझे पूर्ति मिल जाएगी, यहाँ से मुझे वो मिल जाएगा, पूरा रस मिल जाएगा जो मैं जीवन में चाहता हूँ, वहाँ से भी नहीं मिलता। ऐसे करते 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 जीवन ख़त्म हो जाता है, ये शरीर इस काबिल नहीं रहता अब। और जब शरीर इस काबिल नहीं हो रहता तो शरीर अपनी लीला समेट लेता है, लेकिन मुझे वो मूल तत्व नहीं मिल पाता जिसकी तलाश के लिए मैंने इस प्रकृति को माध्यम बना लिया था, जिसकी तलाश के लिए मैंने लोक धर्म को माध्यम बना लिया था, जिसकी तलाश के लिए मैंने इस संसार के लोगों को माध्यम बना लिया था। ज़्यादातर हम लोगों को माध्यम बनाते हैं, लेकिन वो मिल नहीं पाता। लोगों को माध्यम बनाते हैं या धन संसाधन को माध्यम बनाते हैं या अपने रूप को माध्यम बना लेते हैं, अपने शरीर को माध्यम बना लेता है, ज़्यादातर यही होता है, लेकिन मिल नहीं पाता। रूप भी कितना आपके साथ हो पाएगा, एक समय में ये भी आपका साथ छोड़ेगा। और लालच की पूर्ति करते हो, धन संसाधन इकट्ठे कर रहे हो, करते करते एक वक्त ऐसा आएगा कि शरीर इस काबिल नहीं रहता वो धन संसाधन को भी भोग सके अब। और अगर किसी इंसान के पीछे भी जा रहे हो, एक पुरुष हो तो आप विपरीत लिंग के पीछे जा रहे हो, अगर आप फीमेल हो तो वो विपरीत लिंग के पीछे जा रहे हैं, तो एक समय तक इन सब का भी आपके जीवन में रहता है। एक समय बाद ये भी सब चीज़ें ढल जाती हैं, क्योंकि शरीर में वो ताकत नहीं रहती जो एक जवानी के समय में होती है। तो इसका मतलब ये भी है कि जो समय आपको एक यंग एज में आपको दिया गया था, जो एनर्जी आपके यंग एज में थी, उसका मकसद आपको इसलिए नहीं था कि आप प्रकृति की एक रचना को बनने में ही मदद करते रहें। हालांकि प्रकृति का तो मकसद यही था कि आप उसकी जो खेल चल रहा है उसके खेल में ही भागीदार बनते रहें, उसके खेल को आगे बढ़ाते रहें। बस प्रकृति तो आपसे ये चाहती थी, लेकिन आपकी चेतना तो आपसे कुछ और चाहती थी ना। आपका मूल स्वरूप जो बिछड़ चुका था, जो बिछड़ा हुआ था, और वो प्रेम तो अपने केंद्र से ही करता था ना, और अपने केंद्र से प्रेम की वजह से वो संसार में भी गया, लोगों से भी मिला, उसने इतने लोगों से संपर्क करा, लेकिन तब भी कहीं से भी उसकी ऐसी प्यास नहीं बुझी। उसने सोचा लालच से, ये धन संसाधनों से उसकी प्यास बुझ जाएगी। वो एकत्रित करता रहा, लेकिन वहाँ से भी वो वापसी अधूरा ही लौटा है। किसी भी इंसान से पूछ लीजिए जो धन संसाधन इतने इकट्ठे करके बैठा हुआ है, क्या तुम्हारे जीवन में अब संतुष्टि है तुम्हें कि अगर अभी ये प्रकृति, ये शरीर लीला समेट ले अपनी, तो तुम्हें दुख तो नहीं होएगा ना? तो वो नहीं बोलेगा कि मुझे दुख नहीं होएगा, तो वो कहेगा कि अभी भी कुछ रह गया है, ये काम रह गया है, ये करना ज़रूरी है। तो उसके पास भी कुछ अधूरापन है। और यही आप जिसका जो अपने रूप में या अपने शरीर को सब कुछ मानता है, उससे पूछे, वो कहेगा कि अभी भी कुछ ना कुछ करना अधूरा रह गया है, ये कर लूँ तो शायद उसके बाद कर। लेकिन वो काम भी कर लेगा, वो धन संसाधन भी इकट्ठे कर लेगा, या उस मंजिल तक भी पहुंच जाएगा, तब भी वो अपने आप को यही कहेगा कि अभी एक और काम अधूरा है, क्योंकि वो प्रकृति को माध्यम समझ रहा है। वो अज्ञान के वश, भूल के वश वो भूल कर रहा है, अज्ञान है उसके पास कि वो प्रकृति को माध्यम समझ रहा है खुद की तृप्ति के लिए। यानी अपने मूल को जानता नहीं है, अपने केंद्र को नहीं जानता, और वो ये सोच रहा है कि वो इस प्रकृति से कुछ ऐसा प्राप्त कर लेगा जो उसे तृप्ति दे देगा, जो उसे संतुष्टि दे देगा, जो उसे उसके जीवन का लक्ष्य दे देगा। लेकिन प्रकृति से मिलता कुछ भी नहीं। आप पूरे के पूरे अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। प्रकृति आपको सुख दे सकती है, आनंद नहीं दे सकती। आनंद तो खुद को मिटाने में ही मिलेगा। खुद को मिटाने का क्या मतलब है कि जो तलाश कर रहा है प्रकृति में कुछ, उसको उसकी तलाश ख़त्म करने पे ही मिलेगा, उसको उसके केंद्र तक पहुंचाने पर ही मिलेगा। और उसके द्वार अंदर की ओर होते हैं, भीतर होते हैं, बाहर उसके द्वार नहीं हैं। हम प्रकृति को उसका
घेरा समझ लेते हैं। हम समझते हैं क्योंकि हमारी जो ये बॉडी है, ये आँखें हैं, ये कान हैं, ये नाक हैं, ये सब बार बार प्रकृति की तरफ डिज़ाइन हुई है। तो हम सोचते हैं कि इसका जो इंटरनल है, जो अंदर से भी अगर कोई मांग उठ रही है, कुछ चाहिए, तो वो भी बाहर से प्राप्त होएगा। नहीं, प्राप्ति भीतर से है। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि इसको ऐसे समझिए कि गले में एक चेन डाली हुई थी, उसके अंदर एक लॉकेट था, और वो लॉकेट आपका या फ्रंट में ना होके पीछे हो गया था, और आप पूरे घर में तलाश मारी है आपने कि वो लॉकेट कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, और आपको वो लॉकेट मिल नहीं रहा। और कोई आकर उस लॉकेट को पीछे जो होता है उसको आगे कर देता है, तो आपको लग जाता है कि हाँ लॉकेट मिल गया। वो गुम तो वैसे भी नहीं हुआ था, लेकिन बस किसी ने उसकी डायरेक्शंस बदल दी, उसको आपके सामने कर दिया, तो आपने समझा मिल गया। तो आप जो घर में पूरा ढूंढ रहे थे, तो ढूंढ तो आप उस लॉकेट को ही रहे थे। उस चेन में वो जो लॉकेट फंसा गुम हो गया था, आप उसी को ही ढूंढ रहे थे। यही है वो जो पूरे घर को आप प्रकृति समझिए, उस लॉकेट को आप अपना केंद्र समझ लीजिए, अपना आधार समझ लीजिए, वो अपनी तृप्ति का कारण समझ लीजिए। तो आप उसको प्रकृति समझिए कि हम उसको ढूंढ रहे हैं प्रकृति में। हम प्रकृति में हमने उथल पुथल कर रखी है, हमने इतने धन संसाधन इकट्ठे कर लिए, हमने अपनों से रिश्ते बना लिए, मैं मेरे का संबंध बना लिया, हमने सारे रिश्ते खड़े कर दिए कि क्या पता इस रिश्ते से मेरी पूर्ति हो जाए, मुझे इस रिश्ते से परमात्मा मिल जाए, इस रिश्ते से परमात्मा मिल जाए, मुझे ये धन संसाधन इकट्ठे करने पे परमात्मा मिल जाए, मुझे ऐसे परमात्मा मिल जाए, ऐसे परमात्मा मिल जाए। लेकिन कोई आता है महात्मा जीवन में और उस लॉकेट को पीछे ऐसे कर देता, कह देता ये देखो ये तुम्हारा केंद्र रहा, परमात्मा तो तुम्हारे साथ ही था, तुमने दृष्टि प्रकृति की तरफ कर रखी थी, ये तुम्हारी भूल थी, वो तो स्वयं तुम्हारे साथ था। थोड़ा दृष्टि अगर अपने आसपास ही घुमाते, अपने नज़दीक ही घुमाते, तो परमात्मा स्वयं ही तुम्हें दिख जाता। चलो नहीं दिखा, अब दिखा दिया है, तो अब तलाश करनी बंद कर दो। अब जो तलाश कर रहा था वो तलाश करने वाला तो नहीं रहा ना। जो तलाश कर रहा था पूरे घर में, जो जिसने तूफान मचाया हुआ था, जिसने उथल पुथल कर रखी थी, वो तो नहीं बचा ना। ऐसे ही है, जब हम अपने मूल को जान लेते हैं, अपने आधार को जान लेते हैं, अपने केंद्र को जान लेते हैं, तो प्रकृति की तरफ फिर हम तलाश करने नहीं जाते, हम अधूरे नहीं जाते प्रकृति की तरफ। फिर हमसे कोई कर्म भी होता है तो फिर वो फुलफिलमेंट से उठता है, हमें कुछ मांग नहीं कर रहे होते। मैं इस शरीर की नेसेसिटी की बात नहीं कर रहा कि ये पेट है तो इसको तो भूख लगेगी। अब आप तन को ढकने के लिए कपड़े भी चाहिए, पेट को खाना भी चाहिए, बाकी जो नेसेसिटीज़ के आइटम हैं। लेकिन अब आप जो एक ओवर में काम कर रहे थे कि मैं ये भी प्राप्त कर लूँ, मैं ये भी प्राप्त कर लूँ, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, अब वो चीज़ें नहीं कर पाओगे आप। क्योंकि अब आप जान चुके हो कि जो जीवन का लक्ष्य था और जीवन का जो केंद्र था, अब मुझे वो मेरा केंद्र अंदर से भरपूर है, और अब मुझे इस समाज में, इस प्रकृति से कुछ मांग करने की आवश्यकता नहीं है। और अब मेरा जो भी कर्म उठेगा, जो भी मेरे से कर्म होएगा, वो राइट कर्म होएगा, वो मेरा सही कर्म होएगा, क्योंकि मुझे अब इस प्रकृति से कोई मांग नहीं। अब मैं और मेरे के इस संबंधों में उलझ कर नहीं रहूँगा। अगर ये मैं और मेरे के संबंध मेरे रास्ते में रुकावट बनेंगे, तो मैं इसको भी लांग करने की अब क्षमता रखता हूँ। तो ये ताकत आ जाती है, ये परमात्मा की शक्ति है कि ज्ञान आपको ये ताकत दे देता है कि फिर आपको मरने से भी भय नहीं लगता। आपको दिख जाता है कि उचित कर्म करना ज़्यादा आवश्यक है, चाहे परिणाम जो मर्जी हो। परिणाम की आप फिक्र नहीं करते, आप परिणाम इस बात की, आप फिक्र इस बात की करते हो कि जो मिल गया है, अब जो ज्ञान मिला है, जो प्रकाश मिला है, वो छिन ना जाए। आपको डर ये वाला सताता है कि अब अंदर से जो, अब भीतर से जो प्राप्ति हुई है, मूल से जो हम मिले हैं, अब वो नहीं बिछड़ना चाहिए। अब इसे आप प्रेम भी कह लीजिए कि अब कान्हा मिल गए हैं, कन्हैया मिल गए हैं, परमात्मा मिल गए हैं, सत्य मिल गए हैं। अब कुछ भी छूट जाए, लेकिन ये नहीं छूटने चाहिए, ये हमेशा रहें। इनके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं छूटने चाहिए। अब जीवन में आए हैं तो अब जीवन का
आधार भी यही बने और जीवन के कर्ता भी यही बने। अब जो करवाना चाहते हैं करवा ले, मैं बीच में अब विक्षेपता नहीं डालूंगा। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरे वाला है, ये मेरे वाला नहीं है। मैं अपने वालों के लिए छल भी कर सकता हूँ, मैं अपने वालों के लिए किसी को धोखा भी दे सकता हूँ, किसी से नफ़रत भी कर सकता हूँ, मैं अपने वालों के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब जो आप करना चाहें करवाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये प्रेम होता है, ये सत्य के लिए प्रेम है, ये अपने मूल आधार के लिए प्रेम है। जब आप जीवन में मानसिक दुख देखते हैं, मानसिक दुख आपके जीवन में आता है, तो वो दुख इस बात का प्रमाण है कि आपको दुख से प्रेम तो नहीं है। आप कुछ मांग कर रहे थे इस संसार से, इस संसार ने आपको दिया नहीं, लात मार दी वहाँ से, तो जिससे आपको आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, इच्छा पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आया, गुस्सा आया तो वो दुख हो गया, उससे अब मानसिक द्वंद्व बना पड़ा है। वो द्वंद्व इस बात का प्रमाण है कि आपका मूल स्वरूप वो है नहीं। आप उसमें परेशान होते हो, तकलीफ महसूस करते हो, रोते भी हो, तो वो इस बात का प्रमाण है कि आपका आधार कुछ और है और आप भूल कर रहे हो। जो मानसिक दुख आ रहा है वो भूल का प्रमाण है कि जीवन में कुछ भूल करी है, जीवन में कुछ गलती कर बैठे हैं, अपने आधार से शायद छल कर बैठे हैं, अपने खुद स्वयं से धोखा कर बैठे हैं। और कितनी विचित्र बात देखिए, जब स्वयं जीवन में कृष्ण आ जाते हैं तो खुद से धोखा करना, विवेक से ना चलना, लापरवाही बरतना छूट जाता है। विवेक पूरा जीवन विवेक से, मतलब आपको आपका ज्ञान फिर तकलीफ में देता है कि अगर आपका कोई कर्म गलत हो जाता है तो आपको विवेक बिल्कुल अंदर से खा जाता है कि ये तूने कर्म कैसे कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था। तो जो इस मार्ग पर जाता है तो उससे तो जो संसारिक रूप में भी अगर आप जो पाप कहते हो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो करना उसके लिए बिल्कुल असंभव सा हो जाता है कि वो कैसे कर दे। क्योंकि इस ज्ञान को जानने के बाद कोई पराया रहता नहीं है, कोई अपना भी नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ स्वयं मेरा ही रूप है, सारे मेरे हैं। ये अपना पराया मैं मेरे का संबंध बहुत पीछे चला जाता है। ऐसा लग जाता है कि अपना भी किसको कहूँ, अपना किसको कहूँ, या तो मेरे से कोई अलग हो। जब मैं ये जान ही चुका कि सब मेरा ही रूप है, हर मनुष्य में वही 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 केंद्र है, साझा केंद्र है, हर मनुष्य में वही मन, वही विचार, वही बुद्धि, वही पांच महाभूत का बना शरीर है जो मेरे पास है, और वही केंद्र है। जो प्रकाश उसको मिल रहा है वो प्रकाश मेरे पास, वो प्रकाश, उस प्रकाश से मेरा शरीर भी चल रहा है, वही उसका भी केंद्र है, वो मेरा भी केंद्र है। मैं कैसे उससे, फिर ये तो ऐसी सी बात है कि एक बहुत बड़ा शरीर हो और एक उंगली दूसरी उंगली से नफरत कर रही हो, कैसे नफरत कर सकती है? क्योंकि वो उंगली, अगर एक उंगली जान चुकी है कि ये मेरा ही हिस्सा है, मेरे से अलग नहीं है, तो करुणा उठ सकती है, प्रेम हो सकता है कि दूसरा हिस्सा है मेरा, उसको भी जन्मा दूं। अगर वो खड्डे में गिरा पड़ा है, वो अज्ञान के वश अपने आप को सेपरेट आइडेंटिटी समझ रहा है और मेरे को अपने आप खुद से अलग समझ रहा है, तो उसको भी जन्मा दूं। वो दुख में है, तकलीफ में है, द्वंद्व में है, उसको भावनाएं सता रही हैं, कभी कर्तव्य सता रहे हैं, जैसे अर्जुन की स्थिति है, तो ये मैं उसे भी दे दूं। मेरी प्रेम का प्याला अब इतना बढ़ चुका है कि बांट दूं, बांटता चलूं। उस सत्य से इतना प्रेम है कि सत्य के अलावा बात करने को अब मन नहीं करता, कि सत्य की ही बात करो, अब उसी की बात करो बस, क्योंकि वही आधार है। कृष्ण की बात करो, परमात्मा की बात करो, अब उनकी बात के अलावा अब जीवन का कोई उद्देश्य नज़र नहीं आता। कि जो भी जितने भी हैं, जितने भी मेरे अपने हैं, जितने भी मेरे अपने मूल स्वरूप हैं, जितने भी अज्ञान के वश खड्डे में गिरे पड़े हैं, जिनको मोह सता रहा है, जिनको वासना सता रही है, जिनको जो रजोगुण से परेशान हुए बैठे हैं, जो तमोगुण में वर्त रहे हैं, जो सतोगुण जैसे बंधनों में, सोने की जंजीरों में बंधे पड़े हैं, उनको पार निकालूं, उनको ऊपर उठाऊं, उनको आगे बढ़ाऊं, उन्हें उनका मार्ग दिखाऊं। और ये सहज होता है, ये खुद कर्ता भाव करके नहीं होता, ये सहज होता है। ये ऐसी सी बात है कि कोई तुम्हारे सामने आया और उसने कुछ मांग करी और
उससे मांग भी नहीं करी, तुम्हें दिख गया कि उसको जो चाहिए और तुम करुणा के वश उसके पास गए हो ये देने के लिए। ये स्वयं अंदर से होता है। जब तुम्हें दिख जाता है कि ये अपना हिस्सा ही है, मेरा ही है, मेरे से अलग नहीं है, मेरा ही रूप है। जैसे आईना है, आईने में खुद को देखते हो, ऐसे ही सामने वाले को भी देखते हो कि मेरा ही रूप है। फिर उसके भलाई के लिए उसको उसको तुम्हें अगर उसको गुस्सा भी करना पड़े, उसे समझाना भी पड़े, उसे डांट भी मारनी पड़े, उसे उसे थोड़ा बहुत एक तरीके से उसको एक थप्पड़ भी लगाना पड़े, तो तुम लगाते हो कि हाँ वो समझ पाएगा, वो समझेगा, वो उठेगा, वो अपने अज्ञान को काटने का खुद ही अपने ऊपर जिम्मेवारी उठाएगा। धर्म के वास्तविक रूप को समझेगा, धर्म के आधार को समझेगा, जानेगा कि संसार में जो अंधविश्वास हैं और वास्तव में जो धर्म है, दोनों में कितना भेद है। मोह को समझेगा, मोह और प्रेम के अंतर को समझेगा, जानेगा कि प्रेम करुणा से जन्म लेता है और मोह अहंकार से। अपने मूल स्वरूप में से जब प्रेम करेगा और जब उनके साथ साझा होएगा तो जानेगा कि भीतर तो समुंदर था और बाहर में क्या तलाश रहा था, क्या तलाश रहा था इतने साल। ये मैंने इन भोगों को नहीं भोगा, ये भोग मुझे भोग गए। रोएगा कि एक बार तो कि इतने वक्त मैंने बर्बाद कर दिया अपने मूल स्वरूप से बिछड़ के, ये भोग तो मुझे भोग गए। तो जो भी आपको दिखता है कि इस केंद्र, इस मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, इस मार्ग पर आगे और उन्नति कर सकता है, और जो सच्चा है, ईमानदार है, और जो दिखता है कि हाँ ये डिज़र्विंग है, ये डिज़र्विंग पर्सन है, उसको भगवान भगवद गीता में, भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, उसको ये भगवद गीता का मेरा ये ज्ञान, मेरा ये आत्मिक ज्ञान उसे ज़रूर देना। उसका जीवन कल्याण होगा और उसके माध्यम से औरों का भी जीवन कल्याण होगा।